घमंडी बंदर और कंगारू। एक जंगल में 5 बंदरों की टोली ने जंगल में सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। ये 5 बंदर बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते थे और जंगल के सभी पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कभी ये किसी को डंडा मारते और कभी कभी तो ये दूसरे जानवरों के घरों से खाने पीने की चीजें भी चुरा लेते थे, क्योंकि ये सभी बंदर बहुत ही ज्यादा तेज थे। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता था। और फिर एक दिन इन बंदरों ने सोचा, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करें। यहाँ के जानवर तो अब बहुत बोरिंग हो गए हैं। और इस तरह वो दूसरे जंगल में चले गए। वहां पर सिर्फ कंगारूज रहते थे और उन्होंने इन कंगारुओं को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इससे दोनों जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा, अब हम इसे खुद ही सुलझाएंगे। इन बंदरों के उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको मिलकर इनका सबक निकालना पड़ेगा। तभी कंगारू का सरदार बंदर के सरदार को आमंत्रित करता है और कहता है, हमें आपको दावत देना है और साथ में आपको जंगल का राजा भी बनाना है। बंदर बहुत खुश थे। आखिर उनको जंगल में एक उपाधि दी जाने वाली थी। वो खुशी खुशी दावत पर पहुंच गए। पर वो जैसे ही दावत पर जाते हैं, उन्हें दावत देने से पहले कंगारू एक छोटा सा खेल खेलने को कहता है। हम यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ रखते हैं और आप सभी बंदरों को ये मिठाइयाँ बिना हाथ लगाए खाना है, इसलिए आप सभी के हाथों को बांध दिया जाएगा। सभी बंदर कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बांधो बांधो, हमारे हाथ बांधो। हम तो मुंह से ही बिना हाथ की मदद के सारी मिठाइयाँ चट कर जाएंगे। बस फिर क्या था, सारे बंदरों के हाथ बांध दिए गए। जैसे ही बंदरों के हाथ बांधे जा रहे, जंगल के सभी जानवर मिलकर 5 बंदर की बुरी तरह से पिटाई करते थे। और उस दिन के बाद से बंदर कभी भी जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते और हमेशा हर जानवर से डर कर रहते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मूर्ख बंदर राजा। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और जंगल का राजा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका था और इस वजह से एक दिन वो मर गया। जब उस जंगल का राजा मर गया तो अब जंगल के जानवरों को एक चिंता सताने लगी। सारे जानवर इकट्ठे हो गए और एक पेड़ के पास आकर भालू ने सभी जानवरों से कहा, दोस्तों, अब इस जंगल के लिए हमें एक राजा की आवश्यकता है। हमारे जंगल के राजा शेर अब मर चुके हैं, तो हम में से किसी न किसी को आगे आकर इस जिम्मेदारी को संभालना होगा। ये सुनकर हाथी भालू से कहता है, दोस्त, देखने में मेरा शरीर का आकार बहुत बड़ा है, तो शेर के बाद तो मुझे ही राजा बनना चाहिए। क्या तुम सबको ये मंजूर है? हाथी की बात सुनकर खरगोश कहता है, तुम सच कह रहे हो। तुम बहुत बड़े हो। अगर जंगल को कोई समस्या आए, लेकिन तुम फुर्तीले नहीं हो। अगर जंगल में कोई समस्या आए तो तुम तेजी से भाग नहीं पाओगे, और अगर तुम कहीं गिर गए तो उठ भी नहीं पाओगे। खरगोश की बात सुनकर सारे जानवर सोच में पड़ गए। इतने में वहां एक बंदर आता है और वो अजीब तरीके से नाचने लगता है। उसके नाच को देखकर सारे जानवर हंसने लगे। तब बंदर ने उन जानवरों से कहा, दोस्तों, अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आराम से पेड़ पर पड़ सकता हूँ और कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ। मैं बहुत तेज भी भागता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना, मैं कितना अच्छा नाचता भी हूँ। अगर आप लोगों का दिल बहलाना चाहा तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझा सकता हूँ। बंदर की बातें सुनकर सारे जानवर बंदर को जंगल का राजा बनाने के लिए तैयार हो गए।
लोमड़ी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, राजा के लक्षण होते हैं कि उसे बहुत ताकतवर होना चाहिए, साथ ही साथ बुद्धिशाली भी। ये बंदर इस जंगल का राजा कैसे बन सकता है? क्या यहाँ उसने थोड़ा ऊट पटांग नाच लिया तो इससे क्या ये राजा बनने लायक हो जाता है? थोड़ी सी ठीक ठाक बातें कर ली तो जंगल के जानवरों ने इसे राजा बना दिया। देखना, एक दिन जब ये मौका पड़ेगा तो ये अपनी बुद्धिमानी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और तब जाकर लोगों को पता चलेगा। ये सोचकर लोमड़ी उस वक्त का इंतजार कर रही थी। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। रास्ते में एक जाल बिछा हुआ था और उसमें मांस का टुकड़ा भी था। ये देखकर लोमड़ी के मन में एक सोच आया। लगता है किसी ने शिकार फेंक रखा है। लोमड़ी मांस के टुकड़े को लिए बगैर भाग गई। बंदर के पास पहुंचने पर लोमड़ी ने बंदर से कहा, महाराज, आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ। अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी। ये सुनकर बंदर खुशी खुशी लोमड़ी के साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को जाल के पास ले जाती है और कहती है, महाराज, वो देखिए आपका भोजन आपका इंतजार कर रहा है, जाकर खा लीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर बंदर ने ना तो इधर सोचा ना उधर, ना आगे देखा ना पीछे, सीधा जाकर जाल में फंस गया। अरे बाप रे, ये कोई मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया। बंदर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा। बंदर को देख लोमड़ी ने कहा, राजा का मतलब होता है होशियार और ताकतवर होना, जो तुम नहीं हो। लोमड़ी बंदर को वहीं छोड़कर चली जाती है। तो देखा दोस्तों, जिसका काम उसी को शोभा देता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अंडरग्राउंड लायन ट्रैप। एक बार एक जंगल में एक खूंखार शेर का आतंक फैला था। उससे सभी जानवर डरते थे और सारे जानवर उससे बहुत परेशान थे। वो हर रोज किसी ना किसी जानवर को उठा ले जाता था और मार कर खा जाता था। एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मीटिंग रखी। उसमें सब उपस्थित हुए, हाथी, हिरन, बंदर, खरगोश और कई सारे। तभी हाथी सबसे कहता है, इस शेर राजा का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमें इसका इलाज करना होगा, वरना धीरे धीरे ये हम सभी को खत्म कर देगा। इस बात पर हिरन कहता है, हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। कल तो मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो उसने मुझे देखकर लंच का इंतज़ाम कर ही लिया था। इस बात पर खरगोश अपने नटखट स्वभाव से कहता है, मज़ा आ जाता अगर उसके हाथ में फंस जाता था। चुप कर खरगोश, तुम तो उसके नाश्ते जितना भी नहीं हो। बाकी के जानवर ये सुनकर हंसने लगते हैं। तभी एक बंदर कहता है, हाँ, मेरे पास एक उपाय है, बोलो क्या कहते हो। कैसा उपाय? शेर राजा को सबक सिखाने के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम सब तैयार है, ऐसा सब कहने लगते हैं। अब बंदर हाथी, खरगोश और दूसरे जानवरों के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। सभी जानवर एक टनल तैयार कर लेते हैं, जिसके अंदर हाथी भी घुस सकता था। सब ने देखा और बोला, अरे वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है, ये तो बहुत अच्छी जगह है। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूँगा। जगह तो अच्छी है, अब मैं तो इसी में रहूँगा। अब किसी का डर नहीं। ऐसा खरगोश कहता है। तभी हिरन उसकी बात सुनकर कहता है, सब कुछ ठीक है बंदर भाई, पर अब हम सारे जानवर इसके अंदर नहीं आ सकते। तभी बंदर ने सबको समझाया, देखो, हम इसमें बच तो जाएंगे, पर ये सुरंग इतनी बड़ी नहीं कि सारे जानवर को उस शेर से बचा सके। फिर हम क्या करें भाई? देखो, हम तो इसमें बच भी जाएंगे, पर हमें दूसरे जानवर के बारे में भी सोचना है। कैसा रहेगा कि शेर को हम इसमें बंद कर दे, फिर तो हम जंगल में आराम से घूम सकते हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा? तू जा शेर के पास, ये खबर लेके कि बहुत बड़ा शिकार चाहिए तो मेरे साथ चलो, ऐसा जाकर तुम उससे कहना। खरगोश शेर के पास जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा शिकार है।
शेर कहता है, अच्छा, कहाँ है? जल्दी बताओ। अगर देर कर दी तो तुम्हें पहले खाऊंगा और उसे बाद में। खरगोश डरते डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना है, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। शाबाश खरगोश। खरगोश उस शेर को सुरंग तक ले आता है और उसे कहता है कि इस सुरंग के अंदर आपका शिकार है। दूर से बंदर सब देख रहा होता है और सबको अपना अपना काम वो पहले ही बता देता है। जैसे ही शेर सुरंग में जाता है, अंदर एक भैंस होती है। उसे देख शेर बोलता है, अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। क्या तगड़ा नाश्ता होने वाला है। जैसे ही शेर भैंस को पकड़ने उसके पीछे दौड़ता है, भैंस फौरन ही दौड़कर दूसरे तरफ से बाहर निकल जाती है और हाथी भैंस के निकलते ही दोनों तरफ के सुरंग के दरवाजे बंद कर देता है। भैंस कहता है, वाह भाई वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब हमें कोई टेंशन नहीं। इस तरह से सभी जंगल के जानवर बंदर की जय जयकार करने लगते हैं।